calculate the amount of depreciation in method second. Method second is known as diminishing balance method, reducing balance method, and another word called return down value method. Into this second method, we calculate depreciation on balance amount. How to calculate the depreciation on balance amount? We see practical problem number second, textbook page number 246, practical problem second, in the books of Vishal Company Dhule, machinery accounts, and some additional information are also given there. Into this problem number second, we calculate depreciation on second method. ये second method से आपको calculate करना है. This is method second. ये method second आपकी, it is known as DBM, diminishing balance method बोल के उसका आइडेंटिफाई किया था. या उसे बोलते हैं RBM, reducing balance method, and WDB method. यानी बैलेंस के ऊपर आपको उसको कैलकुलेट करना है. DBM, RBM, WDB. प्रॉब्लम केयरफुली आपको रीड करना है. लास्ट सेंटेंस में कहा जाता है चार्जिंग डिप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन WDB मेथड. WDB मेथड से यानी सेकंड मेथड से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है. सेकंड मेथड इज आवर बैलेंस मेथड. जो बैलेंस आपका ब्रॉट डाउन होता है उस बैलेंस ब्रॉट डाउन के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है. फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन आपको हमेशा की तरह पहले मेथड में जो कैलकुलेट करते थे परचेसिंग मशीनरी के ऊपर, क्या परचेज डेट से लेकर 31 मार्च तक, वो हमेशा की तरह पहली स्टेप वही रहेगी जो फर्स्ट मेथड्स में आप कैलकुलेट करते थे. सेकंड स्टेप से आपका बैलेंस के ऊपर आपका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. यही खाली चेंजेस इस मेथड के अंदर है. बाकी आपको कैलकुलेशन एज इट इज कैलकुलेट करना है. रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपके सामने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 246 सामने रखिए. वैसा ऑलरेडी आई विल टाइप डाउन द प्रॉब्लम नंबर 12. सेकंड प्रॉब्लम मैंने लिख कर रखा हुआ और एक फॉर्मेट प्रिपेयर करके लेजर का मशीनरी अकाउंट का. डेट पर्टिकुलर GF रुपीज, डेट पर्टिकुलर GF रुपीज. 8 कॉलम डेबिट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज आवर क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट. डेबिट साइड is क्रेडिट साइड. रीड द प्रॉब्लम एवरी सेंटेंस केयरफुली. विशाल कंपनी धुले. इन द बुक्स ऑफ विशाल कंपनी धुले मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट क्यों लिखना है? मशीनरी रूम में परचेज की इसलिए मशीनरी अकाउंट. कॉस्टिंग रुपीज 60,000 ऑन 1 April 2016 April 1 उन्होंने मशीनरी परचेज किए. उसका अमाउंट है 60,000 परचेज किए. अभी कैश परचेज किए या बैंक चेक द्वारा परचेज किया आपको मालूम नहीं, इसलिए दोनों सेंटेंस आपको, दोनों वर्ड आपको लिखना है. कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 60,000. क्या किया आपने समझ में आपको? परचेस फ्रॉम विशाल कंपनी धुले, परचेस फ्रॉम मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 60,000 की मशीनरी उन्होंने परचेस की ऑन 1 April 2016. 1 April 2016 को उन्हें परचेस किए. अकाउंट आपको क्लोज करना है 31 मार्च एवरी ईयर. एज्यूम दैट अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. 31 मार्च को आपको हर साल क्लोज करना है. अप्रैल के बाद में 2017 ईयर चेंज होता है आपका. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद में साल चेंज होता है 2017. मार्च को आपको क्लोज करना है एवरी ईयर, मार्च 31. यहाँ पे आपको दो कैलकुलेशन हमेशा करना है, बाय डिप्रिसिएशन एंड 31 मार्च को बाय बैलेंस शीट. ईयर 2017 31 मार्च 31 मार्च by depreciation account and by balance CD, by balance carried down. Depreciation आपको कैलकुलेट है 60,000 के ऊपर. Rate of depreciation is given 10% per annum. So 60,000 into 10%. जो कैलकुलेशन आता है 12 मंथ का आपका रहता है डिवाइड बाय 100. ये दो जीरो कट हो गए, ये ऊपर के दो कट करो. 600 into 10 रहा क्या? 600 into 10 is equal to 6,000. ये जो 6,000 अमाउंट आता है ये आपका पूरे साल का आते रहता है 12 मंथ का. 6,000 अमाउंट आपका 12 मंथ का है. तो 6 मंथ का कितना रहता है आपका? उसके हाफ करना है. 6 मंथ इज इक्वल टू 3,000 एंड 3 मंथ का 6,000 का 3 मंथ का अमाउंट आपको इसका हाफ करना है. 3,000 का हाफ कितना था? 1,500. यानी 12 मंथ का 6,000, 6 मंथ का 3,000, 3 मंथ का 12,000. ये आपका टोटल डिप्रिसिएशन साइड में निकल कर रखना है, आपको कैलकुलेट करके रखना है. आपको अप्रैल से लेकर ये मार्च तक 31 मार्च कितने मंथ होते हैं आपके? इज गोइंग टू 12 मंथ. ये पूरे 12 मंथ आपके होते हैं, इसलिए 12 मंथ का डिप्रिसिएशन आपका कितना आएगा? 6,000 आपको डिप्रिसिएशन यहाँ पे लिखना है. 6,000 टोटल ग्रॉस यहाँ पे 60,000
या 10% एक जीरो कम करते हैं अमाउंट का तो आपका 10% से अमाउंट आता है। 60,000 का एक जीरो कम करो 6,000 आपका आता है। यहाँ पे डिफरेंस निकालो, डिफरेंस इज कॉल्ड एज 54,000 आपका डिफरेंस होता है। 50 प्लस 6 कितना आता है 60,000। 54,000 क्या होगा आपका बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी आपको ब्रॉट डाउन करना है डेबिट में 54,000 इसे बोलते हैं बैलेंस मेथड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस बैलेंस के ऊपर आपको नेक्स्ट ईयर पे कैलकुलेशन आपको करना है। मार्च के बाद में ये आपका 31 मार्च है। ये 31 मार्च के बाद में नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है अप्रैल 1 2017। अप्रैल 1 2017 अगर 2017 ईयर लिख लो पहले 2017 अप्रैल 1 2017 अप्रैल 1 तो बैलेंस बढ़ आपकी मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यूएशन, आपकी बैलेंसिंग मेथड। इसलिए बैलेंस के ऊपर आपको ये साल का डिप्रेशन कैलकुलेट करना है। 1 अप्रैल क्लोज करना है हमेशा की तरह। 2017 के बाद में क्या आता है 2018 मार्च 31। यहाँ पे दो कैलकुलेशन आपको हमेशा की तरह कैलकुलेट करना है बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट एंड बाय 31 मार्च को दो कैलकुलेशन करना बाय ईयर वही रहेगा 2018 31 मार्च 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पर डिप्रेशन आपको इस बैलेंस अमाउंट निकालना है। इट इज और बैलेंस मेथड। सेकंड मेथड आपकी सेकंड मेथड बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है डिप्रेशन। अप्रैल टू मार्च ये कितने मंथ होते हैं आपके 12 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है 54,000 के ऊपर। अनदर रीड करते हैं 17 में कुछ आपने परचेस किया है क्या। पहला सेंटेंस आपका खत्म होगा। विशाल कंपनी धुले परचेस मशीनरी परचेस किए थे 16,000 की ऑन 1 अप्रैल 2016। ये 1 अप्रैल 2016 का परचेस किया उसके ऊपर आपने डिप्रेशन कैलकुलेट किया। यहाँ तक आपका सेंटेंस खत्म होगा। द परचेस ऑफ फर्दर मशीनरी परचेस किए उन्होंने फर्दर यानी दूसरी मशीनरी परचेस की अक्टूबर 2017 को परचेस की। यहाँ पर 17 ईयर आपका चालू है 2017 अक्टूबर 1 उसका कॉस्टिंग कितना है 30,000 की मशीनरी आपने अक्टूबर 17 को परचेस किया। इसे राइट डाउन तक दैट ईयर। इस ईयर में आपको लिखना है 2 बैंक से आप ट्रांजेक्शन करते हैं कैश यहाँ पे मेंशन नहीं करते कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। हमेशा अमाउंट कैश या बैंक अकाउंट में आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अनदर मशीनरी परचेस किया देखो एंड जुलाई 2018 बाद में आने वाला है 18 बाद में आने इसलिए यहाँ पे ये मशीन फर्दर मशीनरी 1 अक्टूबर 2017 कॉस्टिंग 30,000 एंड 1 जुलाई नेक्स्ट ईयर को 18 अगला साल है इसलिए यहाँ पर आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। इसे क्लोज कर दो यहाँ पर टोटल करो 30 और ये 54 प्लस 30 कितना होता है 84,000। ये 84,000 आप क्रेडिट में लिख लो। बाद में डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करते हैं 84,000 डिप्रिसिएशन 12 मंथ का बैलेंस मेथड के ऊपर 54,000 के ऊपर 54,000 इंटू 10% से एक जीरो कम किया तो आने वाला अमाउंट आपका 10% से होते रहता है। ये कैलकुलेट करो 540 इंटू 10 5,400 5,400 आपका 12 मंथ का आ गया। 6 मंथ का उसका हाफ करना है 5,000 के आगे कितने 2,500 और 200 2,700। ये 6 मंथ का उसका हाफ आपको करना है 1,000 इसके कितने आते हैं 1,350 3 मंथ का आपका कैलकुलेशन है। साइड में निकाल कर रखना आपको काम में आता है। ये टोटल 54,000 के ऊपर 12 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। अप्रैल से लेकर 31 मार्च हाउ मेनी मंथ इज गोइंग टू 12 मंथ। ये आपके 12 मंथ होते हैं। आपकी बैलेंस मेथड है। बैलेंस मेथड पे 12 मंथ का कितना आएगा आपका 5,400 ये 12 मंथ का आपका आएगा प्लस अक्टूबर टू 31 मार्च। ये अक्टूबर टू 31 मार्च कितने मंथ होते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। अक्टूबर से लेकर 1 2 3 4 5 6 यानी 6 मंथ का आपको डिप्रेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना प्लस 6 मंथ का डिप्रेशन। ये न्यू मशीनरी जो आपने परचेस किए थे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 30,000 ये 30,000 की जो मशीनरी इसके ऊपर भी आपको इस ईयर में आपने परचेस किए थे 2017 में 30,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। इसी को कितने मंथ होते हैं 1 2 3 4 5 6 6 मंथ आपके होते हैं। 6 मंथ का आपको कैलकुलेशन करना है इस 30,000 के ऊपर कैलकुलेट करो 30,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 100
कितना आता है 3000 कितना आता है 12 मंथ का आता है, 6 मंथ में कितना आता है इसके आधा 1500। आपको 6 मंथ का कैलकुलेट करना है 1500 एंड टोटल डिप्रेशन कितना आ गया 5400। इसका आ गया बैलेंस के ऊपर आपका डिप्रेशन कितना आया था पूरे साल का 5400, और इस कैश के ऊपर बैंक के ऊपर आपका 1500, ये दोनों के टोटल आपको करना है 5400 और ये 6900, 5006 और ये 5009, 6900। टोटल डिप्रेशन कितना आ गया 6900। फिर डिफरेंस आपको निकालना, इट इज आवर बैलेंस मेथड। 84,000 में से माइनस करो 6,900, 6,900 माइनस करो कितना रहता है देखो, कैलकुलेट करो, आपको अलाउ नहीं है कैलकुलेटर। कितना रहता है 77,100, 77,100, 77,100। इसको आपको ब्रॉड डाउन करना है डेबिट में 77,100, 77,100 तो ब्रॉड डाउन करो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। आपकी बैलेंस मेथड है, इस बैलेंस के ऊपर आपको डिप्रेशन कैलकुलेट करना है इस ईयर का। तो अप्रैल के बाद में क्या आता है, मार्च के बाद अप्रैल 1 2018, अप्रैल 1 2018, अप्रैल 1 2018, 1 अप्रैल 2018 का आपका कैलकुलेशन आएगा। 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को आपने क्या किया, एंड परचेस 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 को आपने कॉस्टिंग रुपये 20,000 की मशीनरी यहाँ पे परचेस किए, उसको बैंक में जमा करो टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कितने के परचेस किया आपने 20,000 की, 20,000 की परचेस की एज पर 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई डेट लिखो 1 जुलाई 2018 वी परचेस अनदर मशीनरी, एक मशीनरी आपने परचेस किया 1 जुलाई 2018 को, 1 जुलाई 2018 कॉस्टिंग रुपीज 20,000, उसकी कॉस्टिंग कितनी आपकी 20,000। 1 जुलाई डेट लिखो 1 जुलाई 2018, इसके ऊपर आपको सेपरेट कैलकुलेशन करना है डिप्रेशन का, जुलाई से लेकर मार्च तक का ऑब्लिक बैंक अकाउंट, इसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है जुलाई से लेकर मार्च तक। पहले बैलेंस मेथड आपकी, इस बैलेंस के ऊपर आपकी 77,100 के ऊपर आप पहले कैलकुलेट करो 77,100 इंटू 10%। बैलेंस मेथड आपके पहले बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करो 71 इंटू 10 कितना है 7,710, ये आपका 12 मंथ का आएगा। आपको इस अप्रैल से लेकर बैलेंस मेथड के अनुसार क्लोज करना है आपको 31 मार्च 2018 के बाद में क्या था 2019 यहाँ पे लिए साल लिखो 2019 मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। मगर यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2019 को आपने क्या किया, एक मशीनरी आपने सोल्ड किया जो 19 में परचेस की गई, इसलिए 18, 19 तो 19 आपका साल आपको यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपनी मशीनरी यहाँ पे सोल्ड किए हुए, यहाँ पे जो डिप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है हमेशा की तरह यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस साल में यानी 19 में क्या किया आपने मशीनरी यहाँ पे क्या किया सोल्ड की हुई 2019, तो 1/3 ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड, इसमें एब्सोल्यूट आपने सोल्ड किए हुए जो 16 में आपने परचेस किए थे। 16 में कौन सी परचेस किए थे 1 अप्रैल 2016 में 60,000 की, ये 60,000 की मशीनरी आपने जनवरी 2019 में अपने सोल्ड किए थे। 2019 ये जो आपका साल आ रहा है यहाँ पे आपने 1 जनवरी पे आपने सोल्ड किया, 1 जनवरी 1 जहाँ सोल्ड किया यहाँ पे कैलकुलेशन आपका आएगा, इस 19 को आपको 3 कैलकुलेशन करना है 1 जनवरी को। बाय डिप्रिसिएशन आपको पहला आएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, इसमें सोल्ड का अमाउंट आपको लिखना है, कितने में सोल्ड किया आपने 18,000 आपको बैंक में जमा करना है, 18,000 आपने सोल्ड किए थे। उसके बाद अनदर कैलकुलेशन 1 जनवरी को आपको कैलकुलेट करना है, 1 जनवरी को 3 कैलकुलेशन आपके आएगी। 1 जनवरी 2019 बाय डिप्रिसिएशन, इसका डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना, कितना आएगा डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट। 1 जनवरी को और एक तीसरा कैलकुलेशन आपको करना है बाय मशीन सेल करके प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ बाय पीएल अकाउंट इंटू अमाउंट ऑफ लॉस राइट डाउन टू द लॉस क्रेडिट साइड ऑफ दैट अकाउंट्स। 3 कैलकुलेशन आपको करना है, और बाद में हमेशा की तरह 31 मार्च 2019 मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट
ये हमेशा की तरह दो कैलकुलेशन आपके होगी, डिप्रीशिएशन अकाउंट एंड बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये दो कैलकुलेशन आपकी जो हमेशा के यहाँ कैलकुलेट आप करेंगे बाय डिप्रीशिएशन एंड बाय बैलेंस। तो भी हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ मशीन इनटू दिस। वी सोल्ड मशीनरी फर्स्ट जुलाई 2019 में आपने 18 में क्या किया, मशीनरी भी परचेस किया आपने 20,000 रुपीज की। ये 20,000 की मशीनरी में आल्सो वी परचेस नाउ इनटू दैट ईयर। 19 में आपने सोल्ड किए थे जनवरी, तो जनवरी में 3 कैलकुलेशन आपको करना है, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अमाउंट, सोल्ड अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है 18,000 जो क्वेश्चन में दिया था है। डिप्रीशिएशन आपको कैलकुलेट करना है इस 18,000 के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस हुआ कि मालूम नहीं, जो 60,000 की मशीनरी आपने परचेस की थी वो 18,000 में सोल्ड किए, वहां पर डिप्रीशिएशन आपने माइनस नहीं किया। आप एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी बेस पे आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हो, 18,000 का आपने सोल्ड किए। एज्यूम दैट कंपनी अकाउंट क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, 21 मार्च को आपको क्लोज करना है, आपको करते हैं डिप्रीशिएशन 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यूएशन में। ये इन्फॉर्मेशन जो होती है आपकी मालूम है। अभी आप स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, छोटा सा स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। आपकी डिप्रीशिएशन मेथड है, WDV की सेकंड मेथड आपकी है। सेकंड मेथड से आपको कैलकुलेशन करना है, तो आपको कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिप्रीशिएशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑन असेट्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसेट्स। एसेट्स बेचकर प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, इसका स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ये आपकी सेकंड मेथड है, WDV मेथड आपकी, यानी बैलेंसिंग मेथड है आपकी। ये बैलेंसिंग मेथड है, ये आपकी बैलेंसिंग मेथड है। इस स्टेटमेंट में आपको बैलेंस के ऊपर कैलकुलेशन करना है डिप्रीशिएशन अमाउंट। तो परचेस प्राइस आपको लेना है जो 1 अप्रैल 1/4/2016, परचेस प्राइस ऑफ मशीन कितनी परचेस प्राइस थी उसकी, 60,000 आपको मशीनरी की प्राइस थी। 60,000 की मशीनरी आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो आपकी, जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो आपको परचेस करते वक्त देना है। जो 16 की जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी इज गोइंग टू 20,000। ये 20,000 जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट, यहाँ पे जो कॉस्ट लेना है थोड़ा ध्यान में रखना एग्जाम के अंदर कि ओरिजिनल कॉस्ट जो आपकी थी 2016 की, ओरिजिनल कॉस्ट आपकी 20,000। 20,000 को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सेल की आपने 18,000 में, और लोग आपको 2,000 यहाँ पे लॉस दिखता है। 20,000 की मशीनरी थी, 18,000 में आपने सोल्ड किए, मगर आपने अपनी इसमें डिप्रीशिएशन माइनस नहीं किया। टोटल डिप्रीशिएशन आपको कैलकुलेट करना है, लेस टोटल डिप्रीशिएशन। टोटल डिप्रीशिएशन आपको यहाँ पे माइनस करना है, टोटल डिप्रीशिएशन। और WDV मेथड, बैलेंस मेथड आपकी है, WDV से आपको कैलकुलेट करना है। तो आपने 1 अप्रैल 16 to 31 मार्च 2017 कितना होता है देखो। 1 अप्रैल ये डेट से लेकर 1 अप्रैल 2016 to 31 मार्च 2017, ये पूरे 12 मंथ आपके होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा आपका, 6,000 आपका हुआ। बैलेंस मेथड है 6,000 डायरेक्ट माइनस करो, इस डेट का 6,000 आपने माइनस किया, कितना रहेगा आपका 14,000। आपने अप टू सेलिंग डेट, अप टू सेलिंग डेट तक आपको इसको कैलकुलेशन करना है। सेलिंग डेट तक आपको डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। सेलिंग डेट कितना आपका, जनवरी 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 तक आपको हमें ये तारीख से लेकर जनवरी 2019 तक का डिप्रीशिएशन आपको माइनस करना है। तो 2017-18 अभी नेक्स्ट ईयर आपका 2018-19 1 अप्रैल ओपनिंग कब करेंगे आप, 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 18, ये कितने होते आपके 12 मंथ आगे होते। इस 12 मंथ का कैलकुलेट करो बैलेंस के ऊपर। बैलेंस मेथड आपकी टोटल 10% से आपको कैलकुलेट करना है। 10% से कितना आता है, जुलाई टू मार्च। इस अमाउंट के ऊपर आपको 10% से कैलकुलेट करना था, अप्रैल टू मार्च ऑन 20,000 के ऊपर 10% से कितना आता है 2,000। ये 2,000 आपको माइनस किया आपने, ये आपका 18,000। इसको माइनस करने के बाद कितना बैलेंस है आपका 18,000। इस 12 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है 18,000 के ऊपर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 18,000 के ऊपर 10% से, एट 10%। डिप्रीशिएशन कितना आपका, एट 10% से, एट 10% से ऑन 18,000 के ऊपर 10% से कितना आता है आपका 1800। एक जीरो कम करो यहाँ पे, ऑन 20,000 एट 10%। यहाँ पे 10% डिप्रीशिएशन आपने माइनस किया। 20,000 के ऊपर 10% से 2,000,
18,000 के ऊपर आपका 1800 माइनस करो। 18,000 में से 1800 के कितने रहते देखो, 1800 में थे 18,000 में से 1,800 का कितना 16,000, 16,200 यहाँ पे रहते 16,200। ये आपका बैलेंस रहेगा, इसे बोलते हैं बैलेंस। ये आपका बैलेंस में ये आपका कितना का बैलेंस आपका रहेगा बैलेंस। बाद में अगेन एक 31 मार्च 18 ओपनिंग करके 1/4/19 1/4/19 यहाँ पे आपका सीलिंग ईयर है 1/4/19 टू 31 मार्च 2018 अप्रैल कितना आता है 1/4/19 से लेकर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल टू जनवरी 19 यानी जनवरी टू अप्रैल कितना आता है 1/4/19 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कितना आता है अप्रैल का फर्स्ट महीना है 1 जनवरी फरवरी मार्च और 1 अप्रैल आपको छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे इज गोइंग टू 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है एट 10% ऑन बैलेंस ऑन 16,200 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 3 मंथ्स का। 12 मंथ्स का कितना आता है 1620, इसके आधे कितने आते हैं 810 का उसके हाफ करो। 9 मंथ का आपको टोटल कैलकुलेट करना है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक आपको कैलकुलेट करना है 1/4/18 टू 1/1/19 अप्रैल टू 19 कितना आता है अप्रैल टू 19 यहां से लेकर यहां तक का पूरे 9 मंथ आप कहते हैं पूरे 9 मंथ्स अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी यानी टोटल 19 न्यू ईयर आपका आपके सामने आता है 1/4/2019 19 जनवरी से अप्रैल से लेकर अप्रैल के बाद में मई जून आपका जाता है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और 1 जनवरी 2019 कितने मंथ आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जनवरी आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा 1 तारीख के 9 मंथ आपके आते हैं। टोटल 9 मंथ का डिप्रेशन आपको 16,020 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 16,200 के ऊपर 16,200 के ऊपर और 3 मंथ्स 16,200 इंटू 10% डिवाइड बाय 100 कैलकुलेट करो 12 मंथ का कैलकुलेशन आएगा 1620 ये आपका 12 मंथ का, उसके आप 6 मंथ उसके आप 3 मंथ 810 इसके आगे के 405 9 मंथ आपको चाहिए 6 + 3 कितने होते हैं आपके 9 मंथ आपके होते हैं 8 × 4 12 ये 5 इसके टोटल करो 5 1 1215 6 + 3 9 मंथ का आपका आता है ये दोनों के टोटल आते हैं 1,215 ये डिप्रेशन आपका आ गया बैलेंस मेथड के ऊपर डिप्रिसिएशन आपका आ गया 9 मंथ का डिप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ 9 मंथ का डिप्रिसिएशन आपका आ गया 9 मंथ का डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है 1250 माइनस करो ये आ गया आपकी बुक वैल्यू ये वैल्यू माइनस करने के बाद जो आपका कैलकुलेशन है 1235 माइनस को कितना आता है 14,945 14,985 सॉरी 85 इसमें से माइनस करो 5 8 9 लेस सोल्ड कितने में सोल्ड किया आपने सोल्ड करना था 14,985 में आपने सोल्ड किए 18,000 में आपने सोल्ड कितने की 18,000 में आपने सोल्ड किए लेस सोल्ड 18,000 में आपने सोल्ड किए 18,000 में सोल्ड किए तो कितना रहता है देखो 18,000 में सोल्ड करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है प्रॉफिट एंड लॉस 14,000 में बेचना था 18,000 में आपने क्या किया पे सोल्ड किए यहाँ पे क्या आएगा आपका प्रॉफिट आया 14 में बेचना था ये दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन बेच के आपको मशीनरी बेच के आपको क्या होगा प्रॉफिट हुआ कितना 14,000 में बेचना था 18,000 में आपने बेचे मशीन बेच के आपको जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट आपका 3,015 आपका भी प्रॉफिट आता है 3,015 करेक्शन करा लो इसको और प्रॉफिट इज 3,015 यहाँ पे माइनस करने वाला आता है 0,001 यहाँ पे 3,015 द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन बेच का आपको प्रॉफिट आया 3,115 फिर करेक्शन यहाँ पे करना है आपको फिर माइनस अपना बराबर नहीं होता 18,000 में से 14,985 माइनस करो तो आवर प्रॉफिट इज गोइंग टू 3,015 डिप्रेशन आपको लेस करना है इस बैलेंस के ऊपर और आपकी टोटल आएगी
1,115,000 1,115,000 ये तीनों की टोटल, बाद में बैलेंस आ पाएगा 74,330। ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर सेकंड, मेथड सेकंड से इन द बुक्स ऑफ विशाल कंपनी धुले। स्टूडेंट रुकते हैं यहां पर। थैंक यू।